और इसी बीच बड़ी खबर है, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना लगेगा। ये बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। घायल के इलाज का खर्चा कुत्ता मालिक को देना होगा। ये बड़ी खबर। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसी बीच में बड़ा फैसला लिया गया। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बैठक हुई। बैठक से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना अब लगाया जाएगा। कितना, देखिए 10,000 तक का जुर्माना लगेगा, ये जानकारी है। और घायल के इलाज का खर्चा कुत्ता मालिक देगा। हाल फिलहाल में आपने देखा कितने सारे मामले निकल करके सामने आए, जहां पर पालतू कुत्ते के काटने से कई लोग घायल भी हो गए, जख्मी हुए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुकम्मल कदम, बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। ये बड़ी खबर, पालतू कुत्ता बिल्ली अगर काटते हैं तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 तक का जुर्माना लगेगा, ये बड़ी खबर है। और घायल का जो पूरा इलाज का खर्चा होगा वो कुत्ता मालिक को ही देना होगा। जो काटेगा उसका मालिक भुगतान करेगा इलाज का पूरा खर्च। ये बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अलग अलग हिस्सों से तमाम मामले निकल करके सामने आए, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। इसी बीच में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ा फैसला। हरदोई से बड़ी खबर है, भाजपा नेता की कोठी से नकली खाद बरामद हुआ। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था, ये भी जानकारी है। कृषि विभाग की टीम ने वहां पर पहुंच करके छापेमारी की तो खुलासा हुआ। 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। हरदोई से बड़ी खबर, भाजपा नेता की कोठी से नकली खाद की बरामदगी हुई है। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था। कृषि विभाग की टीम वहां पर पहुंची, छापामार कार्रवाई की गई। 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये बड़ी खबर, भाजपा नेता की कोठी पर छापेमारी हुई और फिर खुलासा हुआ नकली खाद का। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था, जिसके बाद तमाम शिकायतें पहले भी मिली थी। सूचनाओं के आधार पर यहां पर पुलिस के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, जिसके बाद छापेमारी की जाती है और फिर ये कहा जा रहा है 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। कार चालक मौके से भागा है, फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें मीरगंज थाना क्षेत्र के थाने के सामने की घटना बताई जा रही है। फुटेज आपके सामने है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी और कार चालक वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हो गई है हादसे की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तेज रफ्तार कार यहाँ पर अचानक से आती है और जो लोग वहां पर खड़े होते हैं उनको कुचल देती है। लोगों में गुस्सा है और कार चालक मौके से भाग निकला। पुलिस पड़ताल कर रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के थाने के सामने की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देख लीजिए आप। शाहजहांपुर से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला चौक कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का है। महिला ने ससुराल पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक उठेगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले उसे 3 तलाक दे दिया और महिला का पति आए दिन उसके साथ गलत व्यवहार करता था। कई बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की। मायके वालों को जुल्म की दास्तान बताने पर शौहर ने महिला को तलाक दे दिया और इसके बाद उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भी वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसके बाद फरीदपुर के एक मौलाना को वहां पर बुलाया गया। पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद मौलवी ने ससुर, सास और ननद के सामने देवर से हलाला के लिए निकाह करा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। निकाह कब हुआ था और कैसे तलाक हुआ? मेरा निकाह सन 2017-19 नवंबर को हुआ था। तो हमारे पापा ने शादी जैसे गरीबी रिवाज से जब भी अच्छी तरीके से करी थी। 12-15 लाख की तक की शादी हुई थी। जैसे 10-12 लाख का दहेज था, उसमें बुलेट और गाड़ी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो शादी मेरे पापा ने गरीब हिसाब से, और इसकी मांग थी ना, डिमांड करता था ये। अगर डिमांड पे ये देना वो देना, और हम जैसे कि सबसे छोटे थे। मुजफ्फरनगर से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक का नरकंकाल एक घर के कमरे में गड्ढे से बरामद किया गया है।
दरअसल ये पूरा ही मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा का है, जहां 25 नवंबर 2018 यानी कि 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक मोहम्मद हसन का नरकंकाल गांव के ही सलमान नाम के एक शख्स के मकान में बने कमरे के गड्ढे से बरामद किया गया है। इधर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी शख्स सलमान को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की, उससे पूछताछ की। तो वहीं पुलिस ने नरकंकाल को आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। और देखिए, घर में बने गड्ढे से नरकंकाल जो युवक 4 साल से लापता था उसका बरामद किया गया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। जिस शख्स के घर के बरामद से ये बरामदे से गड्ढे से बरामद किया गया है शव, उसका नाम सलमान है। उसको पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, उससे पूछताछ हो रही है और इस पूरे ही मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र साहबुद्दीन उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।